Someone had stolen my pen. Someone had stolen my pen. अब someone आपका क्या है, देखिए यहाँ पे someone के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो someone के साथ मेरा had लगा हुआ है। अब गौर से हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, और पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने आपको 8 इंपॉर्टेंट रूल्स दिया था। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द रूल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स कि किस तरीके से क्वेश्चन टैग को बनाया जाता है। तो सबसे पहला बेसिक रूल हमारा क्या है कि जो मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया था और अभी फिर से हम लोग देख रहे हैं क्या कि इफ द मेन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, ये हमारा रूल नंबर 1 है क्वेश्चन टैग का रूल। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो रूल बाय रूल पढ़ेंगे। पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एंड पार्ट 2 में मैंने आपको बेसिक की किस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। एंड इन दिस वीडियो हम लोग रूल्स को देख रहे हैं कि रूल्स हमारा कितना होता है जिससे कि क्वेश्चन टैग को बना सकेंगे। तो पहला, इफ द मेन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, यदि मेन स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होता है देन यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नेगेटिव, जो कि मैंने बताया भी था और आप लोगों से बनवाया भी था। इफ द मेन स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन यूज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अगर मेन स्टेटमेंट आपका नेगेटिव होगा तो हम लोग को पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करना है। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो को जरूर देख ले, तभी आपको ये वीडियो समझ में आना है। उस दोनों का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देख लें। आइए, इस दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन है इसे करते हैं। जैसे दे आर कमिंग हेयर, सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, इफ द मेन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। यदि मेन स्टेटमेंट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमको नेगेटिव यूज करना है, क्या, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। और नेगेटिव क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा ये भी मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में बता दिया है। दे आर कमिंग हेयर, तो देखा जाए कि यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ दिख गया और इसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट दिख गया। तो अब हमको क्या करना है, नेगेटिव यूज करना है, आंट दे, ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया इस रूल के अकॉर्डिंग। अब रमेश इज नॉट माई स्टूडेंट, अब नॉट को देखा जाए, नॉट से हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपको इज दिख रहा है तो इज का इज हो गया। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका रमेश है, रमेश के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, रमेश के लिए आएगा आपका ही, तो ये बन गया आपका इसका क्वेश्चन टैग। शी इजंट लेट, है ना। अब देखा जाए यहाँ इजंट आपका नेगेटिव मार्क करता है और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसके लिए पॉजिटिव यूज किया जाएगा इज सी, ये आपका हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, अब देखा जाए तो ये कैन नॉट भी आपका क्या है, नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव यूज करना है। कैन नॉट के लिए आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा, कैन, और यहां पर आपका सब्जेक्ट है वी, तो आपका वी इसके लिए यूज कर लेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, दे डोंट वांट टू मीट, ये भी आपका नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है माई मदर कुक्स फूड, ये भी आपका पॉजिटिव है, इसे आपको कैसे बनाया जाएगा। हालांकि याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखेगा तो आपको क्या यूज करना है, डू, डिड और डज, डू डिड डज। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या यूज होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में जिसका भी होगा मैं उसे करेक्ट या फिर इनकरेक्ट उसका आंसर बता दूंगा। ये रहा था हमारा रूल नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि यदि मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। अब जरा सोचिए, क्या नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए बनाने के लिए, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए क्या नॉट होना ही जरूरी है? नहीं, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, जैसे नो, नॉट, नेवर, नो वन, नाइदर, नथिंग, फ्यू, लिटिल, सेल्डम। अगर ये सारा शब्द मेन स्टेटमेंट में मौजूद रहेगा तो वो स्टेटमेंट को नेगेटिव माना जाएगा और उसके साथ जो क्वेश्चन टैग यूज होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर मेन स्टेटमेंट में ये सभी वर्ड्स रहते हैं, पॉजिटिव होगा कौन कौन सा, नो, नॉट, नेवर, नो वन, नाइदर, नथिंग, फ्यू, लिटिल या सेल्डम। अगर ये सारा शब्द आपका मेन स्टेटमेंट में मौजूद रहता है तो वो स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होगा, उसके लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हम लोग यूज करेंगे। ओके, अब देखिए क्या है, यदि इफ द सब्जेक्ट ऑफ मेन सेंटेंस, यदि मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट, अब हम लोग बहुत ही यूनिक चीज सीख रहे हैं रूल नंबर 2 में, इफ द सब्जेक्ट ऑफ मेन सेंटेंस हैज, क्या क्या आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, anyone, anybody। आप लोग ये सारे शब्द को जानते होंगे। ये सारा शब्द को इंडेफिनिट प्रोनाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट
प्रोनाउन बोला जाता है। और ये शब्द अगर किसी मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट में इंक्लूड होगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में हम लोग दे का यूज करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, यदि मेन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में ये सारा शब्द मौजूद रहेगा तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। अभी जस्ट मैं इसका एग्जांपल भी आपके सामने दूंगा, तो फिलहाल अभी समझ लीजिए दे का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रहेगा क्या? समवन हैज स्टोलन माई पेन। आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट में आपका समवन है ना, अब समवन के लिए तो समवन यूज करेंगे नहीं, तो समवन के लिए क्या यूज करेंगे? समवन के लिए हम लोग दे का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अगर इसी समवन के जगह पे अगर समथिंग रहे या एवरीथिंग रहे या नथिंग रहे या एनीथिंग रहे, अगर ये रहेगा तो उसके लिए हम लोग इट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? इट का यूज करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा बहुत ही बारीकी से, क्योंकि आने वाला रूल्स आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। क्या बोला जा रहा है कि यदि मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट में इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी रहे तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो दे होगा। क्या होगा? दे होगा। यदि मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट में समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग या एनीथिंग मौजूद रहेगा तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। अब इसी के प्रकार से अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आपको माइंड में रखना है दे का और इट का यूज। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी जस्ट जो हम लोगों ने रूल को देखा उस रूल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार क्लियरफाई कर दीजिए, सम, नो, एवरी और एनी, इस सभी के साथ बडी या वन, जैसे समवन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, या फिर समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, ये सभी आपका इंक्लूड रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे? दे। और यदि सम के साथ थिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, तो उसके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा इट। इसी के रिगार्डिंग हम लोग आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के सब्जेक्ट में लिखा हुआ है नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। अब नथिंग आपका सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए आया, क्योंकि नथिंग तो नेगेटिव करता है। तो नथिंग के लिए अभी जस्ट मैंने बताया नथिंग के लिए क्या यूज करना है। अगर नथिंग रहेगा तो क्या यूज करना है? इट। तो हमने यहाँ पे इट का यूज कर लिया। अब इट क्योंकि क्वेश्चन हमारा मेन सेंटेंस क्या नेगेटिव है तो इसके लिए हमारा पॉजिटिव हो जाएगा इज। ठीक है, आइए नेक्स्ट, नो वन कैन अंडरस्टैंड। अब देखिए नो वन के लिए क्या यूज करना था? नो वन के लिए हम लोग को दे का यूज करना था। तो आइए नो वन के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कर लिए दे। अब यहाँ पे जो दिख रहा है नो वन आपका सेंटेंस नेगेटिव, तो इसके लिए क्वेश्चन आ जाएगा पॉजिटिव, तो कैन दे आपका हो जाएगा। समवन हैज स्टोलन माई पेन, समवन हैज स्टोलन माई पेन। अब समवन आपका क्या है? देखिए यहाँ पे समवन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। तो समवन के साथ मेरा हैज लगा हुआ है। अब गौर से देखिए, समवन के लिए हम लोग दे का यूज यहां कर दिए, दे। अब चूंकि सेंटेंस हमारा क्या है? नेगेटिव है, तो इसके लिए यूज होगा क्या? पॉजिटिव। अब गौर से देखिएगा, चूंकि समवन हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किए। अब इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन टैग किसका यूज किया? दे का। तो अब ये यहां पर नहीं आएगा। अब देखिए हैज का ही फॉर्म है कौन? हैव, है ना। चूंकि हैज हमारा क्या है? सिंगुलर है, और हैव हमारा क्या है? प्लूरल है। तो दे हमेशा क्या लेता है सर? हैव लेता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? हैव, है ना। अब चूंकि ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम लोग यूज करेंगे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हैवंट दे। क्या हो जाएगा सर? हैवंट दे। नेक्स्ट है एवरीबडी इज कमिंग नाउ। अब देखिए फिर से एवरीबडी, इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? दे। चलिए लिख दिए हम लोग दे, इसके लिए भी दे का यूज कर दिया। अब यहां पर इज है, क्या दे के साथ इज का यूज किया जाता है? बिल्कुल नहीं, दे के साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसलिए हम लोग यहां क्या यूज करेंगे? आंट दे, नेगेटिव यूज करेंगे। हमेशा माइंड रखना है, जो आपका मान लीजिए कि अब जैसा कि मैंने रूल में बताया था कि आपको यहां से ही मेन सेंटेंस से ही सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब को फाइंड करना है, तो मेन सेंटेंस से ही मैंने फाइंड किया, मैंने मेन सेंटेंस से ही फाइंड किया, लेकिन मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब को यूज किया है। यहां पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ रहा था, समवन के लिए प्लूरल आ रहा था, तो हमने प्लूरल का यूज किया। अगर अब यहां पर देखिए नथिंग के लिए इट आ रहा था, इट हमारा सिंगुलर था, तो मैंने यहां सिंगुलर का यूज किया, इज का इज, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर होता है। अब चूंकि दे हमारा प्लूरल है, इस वजह से दे के लिए हम लोग ने प्लूरल वर्ब का यूज किया, है ना। नाइदर विल डन दिस। अब देखिए विल, अब नाइदर आपका क्या है? नेगेटिव यूज करने के लिए आया, नाइदर
के लिए भी, अब नाइदर का मतलब देखिए नाइदर में दोनों में से कोई नहीं, अब दोनों में से कौन, अब ये सब सेंटेंस के लिए भी हम लोग यहाँ पर दे का ही यूज करेंगे। नाइदर के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे सर, दे। यहाँ पर दे इसलिए यूज किए क्योंकि नाइदर का हिंदी होता है दोनों में से कोई नहीं। अब दोनों में से कोई नहीं, क्या पता कि लड़का है या क्या पता फिर लड़की है। अब दोनों में से हमको पता ही नहीं है कि लड़का या लड़की है, तो ही और शी का यूज नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे सर, दे का ही यूज करेंगे। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा दे क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो बन जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा आपका विल दे। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर इस जगह पे आपका दिया हुआ है फ्यू स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पार्ट 2 वाले वीडियो में, प्लूरल के लिए मैंने दे का यूज कर लिया। अब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव नहीं है क्योंकि फ्यू आपका नेगेटिव वर्ड्स होता है। नेगेटिव अगर वर्ड्स है तो सेंटेंस क्वेश्चन टैग हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो दे के साथ पॉजिटिव हो जाएगा क्या, विल दे, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखिए एवरीथिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो इट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यूज जाएगा। चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग इजंट का यूज करेंगे। एवरीवन हैज न्यू मोबाइल फोन। अब देखिए यहाँ पर एवरीवन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। एवरीवन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे का, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर हैज है तो दे के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, हैवंट दे। एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग इसका इट का यूज होगा तो wasn't इट, ठीक है। एनीवन हैज डन दिस, एनीवन हैज डन दिस। अब एनीवन है, एनीवन के लिए क्या यूज होगा, एनीवन के लिए हम लोग भी क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ हैज है तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा दे, है ना, और यहाँ हो जाएगा हैवंट, दे और हैवंट। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन टैग किस प्रकार से यूज होगा। जब सब्जेक्ट हमारा चेंज होगा तो क्वेश्चन टैग का वर्ब भी चेंज होगा और उसका सब्जेक्ट भी चेंज होगा। बिल्कुल इजी है, मैंने आसान शब्दों में आपको समझाया है। ये कुछ एग्जांपल्स दे करके भी समझाया है। आपको प्रैक्टिस सेट भी होगा। जब हम पूरा क्वेश्चन टैग कंप्लीट कर देंगे तो लास्ट में कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इसका क्या होगा। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इसका क्या होगा। समबडी लर्न्स इंग्लिश, इसका क्या होगा। अगर आप लोग को अब तक समझ में आया है तो इस दोनों का कमेंट करके जरूर से आंसर बताएं। और वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।